चलिए आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। आज हम इसमें एक टॉपिक लेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। आज हम ह्यूमन एक्टिविटी को समझेंगे ब्रीफ में कि ह्यूमन एक्टिविटी आखिर होती क्या है, जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज होती है जो ह्यूमन अपने आजीविका रन करने के लिए अपनी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी टर्म्स को पूरा करने के लिए अर्न करता है। दैट इज ओनली ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं फर्दर अगर हम उनको डिवाइड कर दें तो दो टर्म्स में आती है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम सर्व करते हैं फॉर द अर्निंग मनी, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, नॉट फॉर any motto, for only earning money, that is economic activity. And non economic activities वो activities होती है for the we are earning for the mental satisfaction, for mental peace। जो हम mental satisfaction के लिए हम अर्न करते हैं वो होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे सोशल वर्क हो गया, जिससे कि सोशल वर्क करके किसी को मेंटल पीस मिल रहा है, किसी को किसी की मदद करके मेंटल पीस मिल रहा है, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। वो होती है आपकी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली बिजनेस को भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन को भी डिस्कस करेंगे और एम्प्लॉयमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों कैटेगरीज जो होती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बिजनेस, इस बिजनेस में क्या होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, जो भी हम अर्निंग प्रॉफिट के लिए हम जो करते हैं दैट इज बिजनेस। सेकेंड वन है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है जिसमें स्पेशल नॉलेज होती है, किसी चीज की भी स्पेशल, जैसे टीचिंग हो गया आपका, मेडिकल हो गया आपका, लॉयर हो गया, उस फील्ड में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपका प्रोफेशन है। नंबर थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं एंड उसके बिहाफ में आपको उनकी सैलरी मिल रही है, उसके अवार्ड में आपको सैलरी मिल रही है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो ये है आपकी एक्टिविटीज। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, बिंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट फॉर कॉल्ड ह्यूमन वर्क। जो हम अपनी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड बी रेडी टू द अर्निंग मनी एज वेल एज द गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको पहले बताया है कि जो दोनों चीज होती हैं, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मॉनेटरी टर्म्स में, ये पूरी की पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। बट देन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू कंसेप्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो होती है, मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न मनी, is called economic activity, and non-economic activities are those activities which aim not earning money but the undertaken with a view to get a mental satisfaction। अपना दिमागी सेटिस्फैक्शन जो हम लेते हैं, अपना सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए, हम कई लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, पीस नहीं होता है, तो वो चीज़ आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे कि आपका सोशल वर्क हो गया, रिलीजन हो गया, प्रोपोगेटिंग रिलीजन्स हो गया, सोशल वर्क हो गया, एटसेट्रा। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने फर्दर डिवाइड किया बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, इंडस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारा का सारा बिजनेस के अंदर आता है। ये फर्दर हम एक एक टॉपिक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ प्रोफेशन क्या हो गया, रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। ये अपनी सोसाइटी में बेटरमेंट करने के लिए, सोसाइटी में कंसील करने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। जस्ट लाइक अ टीचर हो गया, जस्ट लाइक अ डॉक्टर हो गया, जस्ट लाइक अ लॉयर हो गया। एंड एम्प्लॉयमेंट अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर अदरवाइज इन ल्यू ऑफ अ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मीन्स सैलरी। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। किसी शॉप में कोई लड़का काम कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हम यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज टेक्स्ट भी कर सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर यू पर्सनली। सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, उसका हम बिजनेस, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तब तक सेफ रहें, घर पे रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।